ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया, एकदम जबरदस्त, एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम शानदार सर। चलो 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 सर, आ जाएंगे एकदम बढ़िया से नए नए हमारे सेशन के अंदर, जहां आज हम लोग यहाँ पर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को आज हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, लेट्स गो एंड लेट्स गो। एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ कि कल के क्लास के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन फिर हम लोग आज के हमारे नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जरा जल्दी से बता दो मुझे। सर हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो ऑफर है ना, उस इट शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। मतलब क्या आपके ऑफर में कोई भी डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप वाले चीजें नहीं होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप वाली चीजें होनी चाहिए, जिसके कारण सामने वाले पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। गॉट इट एवरीवन? यस सर, एकदम बढ़िया। अब देखो यहां पर क्या नेक्स्ट वाली चीज, फिर अपन ने सेकंड केस के अंदर क्या पढ़ा था, एक और गेल सप्पा आता हुआ बेटा जस्ट इंडियन थिंग्स मुंह मारने के लिए बीच में पधार गए। उनको पता ही नहीं है जनवरी 26 का पेपर चल रहा है करके। रौनक राजपाल, पूरे राजपाल यादव हुआ है ना, पूरे हेरा फेरी के राजपाल यादव है। चलो आओ झिंगुर, चलिए आइए देखो क्या दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं। दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सेकंड, इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग। अब ये सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑफर है ना, वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, और उसके अंदर वेग टर्मिनोलॉजीज होने चाहिए। क्या नहीं सर, उसके अंदर वेग टर्मिनोलॉजीज नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है ना? ऑलराइट सर, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अगला क्या पढ़ा था सर, आपका जो ऑफर है ना, वो कम्युनिकेट होना चाहिए किसको, सामने वाले अदर पर्सन को एक्सेप्टेंस के लिए। किसके लिए बोलो बच्चों? सामने वाले अदर पर्सन को एक्सेप्टेंस के लिए आपका ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। सर अगर आपका ऑफर कम्युनिकेटेड ही नहीं है तो क्या सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है? क्या नहीं सर, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या कभी? नहीं सर, नहीं बन सकता। इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त केस लॉ हम लोगों ने देखा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। कौन सा पढ़ा था बोलो बच्चों? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस लॉ अपन लोगों ने यहां पर पढ़ा था। ठीक है, ऑलराइट सर, अगला देखो यहां पर नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ द अदर पार्टी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यहां पर ये होता है कि मैंने ऑफर कुछ इस तरीके से देना चाहिए कि दूसरे पार्टी ने, क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, कि दूसरे पार्टी ने उस चीज को क्या कर पाए, उस चीज को एक्सेप्ट कर पाए। मतलब हमारा इंटेंशन होना चाहिए यहां पर कि सामने वाला पार्टी क्या कर ले, हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करे, ये हमारा इंटेंशन हो। सर ऑफर क्या कंडीशनल हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सर मुझे एक बात बताइए, क्या ऑफर के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव टर्म होना चाहिए क्या, जिसके नॉन एक्सेप्टेंस के या नॉन कंप्लायंस से ऑटोमेटिक ऑफर एक्सेप्ट हो जाए? नहीं सर, ऐसा कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। सर ऑफर स्पेसिफिक, जनरल, इंप्लाइड, एक्सप्रेस, ये सारी चीजों में हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। साथ ही साथ ऑफर डिफरेंट होता है, यानी कि ऑफर अलग होता है फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से, फ्रॉम आंसर टू द क्वेश्चन से, एंड फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनविटेशन टू डू बिजनेस से, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस से। इन सारे चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं ना, इन सारे चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं यहां पर कि सर ऑफर इनसे अलग होता है क्या? हाँ सर, ऑफर यहां पर इनसे अलग होता है। गॉट इट एवरीवन? ऑलराइट सर, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपन ने फिर पढ़ा था इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस नहीं होता है। इसके अंदर मैं कुछ ऐसे टर्म्स बताता हूं सामने वाले पार्टी को, क्या बताता हूं बोलो? मैं कुछ ऐसे टर्म्स बताता हूं सामने वाले पार्टी को कि उस टर्म्स के ऊपर सामने वाला व्यक्ति मुझे ऑफर कर दे, तो इसे बोला जाता है इनविटेशन टू ऑफर। सर इनविटेशन टू ऑफर में मेरा इंटेंशन होता है चीजों को नेगोशिएट करना। और एक बात ध्यान रखना, इनविटेशन टू ऑफर कभी भी पहले आता है एज कंपेयर टू ऑफर। क्या कहा मैंने बोलो? इनविटेशन टू ऑफर कभी भी पहले आता है एज कंपेयर टू ऑफर। इसके कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे ऑक्शन सेल का मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, या मैंने कोटेशन भेजा, या मैंने डिस्प्ले ऑफ गुड्स किया विंडो शॉप के अंदर, या मान लो सेल्फ सर्विस शॉप में सेल्फ के अंदर गुड्स रखे हुए, तो वो सारी चीजें भी किसके अंदर आती है? इनविटेशन टू ऑफर की कैटेगरी के अंदर आती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आती है। गॉट इट एवरीवन? यस। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और अब हम लोग यहां पर बढ़ेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर। और अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है? सारे लोग ध्यान दे रहा सर।
अगला पॉइंट अपना क्या होने वाला है, अगला पॉइंट अपन लोग जो आज बात करेंगे ना, ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड चर्चा करना है अपने को। किससे रिलेटेड चर्चा करना है बोलो? एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हम लोगों को यहां पर बात करना है। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होने वाला है, इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। चलो डालिए यहां पर एक्सेप्टेंस, हेडिंग डालो आपका एक्सेप्टेंस। आ जाओ सर, व्हाट इज मेंट बाय एक्सेप्टेंस, क्या कह रहा हूं मैं, बताइए मुझे जल्दी से। सर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? सर टेम्स मतलब इन टेम्स मतलब टेम्स कहां दिखे रखा है बेटा? टेम्स कहां लिखा हुआ है? टर्म तो नहीं बोल रहे हो आप तेजस? तेजस दास, आप कोई टर्म तो नहीं बोल रहे हो? टर्म्स का मतलब होता है बातें, इंफॉर्मेशन। ऐसे इंफॉर्मेशन को फाइनल विलिंगनेस प्रपोजेस सर्टेन टर्म्स। टर्म्स मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देना कि सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर मुझे नेगोशिएट करे करके, ऐसा उसे बोला जाता है टर्म्स। टर्म्स मतलब इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, ठीक है। ऑलराइट सर, अगला देखो यहां पर क्या। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। एक्सेप्टेंस का सेक्शन नंबर कौन सा आने वाला है? सेक्शन नंबर 2B आने वाला है। कौन सा आने वाला है बोलो बच्चों? यहां पर सेक्शन नंबर 2B यहां पर आने वाला है, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 2B, क्या कहा मैंने बोलो? सेक्शन नंबर 2B के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सर सॉरी, पता नहीं था कि जनवरी की क्लास है, थैंक यू। तो आप टाइटल पढ़े बिना कोई भी क्लास में घुस जाते हो क्या? अच्छा हुआ अभी इंटर का क्लास नहीं चल रहा होता, नहीं तो आप उसमें आगे भी बोल देते। खतरनाक हो भाई, कमाल हो यार, मतलब है ना। आपको कमेंट करना आ रहा है पर पढ़ना नहीं हो रहा, छोटी सी कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है ना। हाँ चलो, और आगे क्या? आगे ये देखो ना, आगे का बटर तो देखो क्या जबरदस्त लगा रहा है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है करके। ये बेटा कंपनसेशन है जो तुमने ऊपर का फालतू मैसेज डाले ना, उसके लिए, समझे? हाँ चलो आओ, आइए चलिए दोस्तों। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके लिए बच्चों? अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सेक्शन नंबर 2B के लिए। ऑल द बेस्ट रौनक, ऑल द बेस्ट आशीष, ऑल द बेस्ट जो भी हमारे चैट सेक्शन के अंदर है, जिनका अभी एग्जाम है सितंबर 25 के अंदर। प्लीज जाके अपनी पढ़ाई कीजिए बच्चों। अभी आपका फोकस होना चाहिए मेरे सेशन पर नहीं, मेरा सेशन शाम में होगा आप लोगों के लिए। अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, कि आपका जो थोड़ी बहुत चीजें आपको देख के जाना चाहिए एग्जाम से पहले। कोई थ्योरी होंगी, कुछ होगा, ट्रू फॉल्स होंगे, प्लीज उसको कीजिए, है ना। यहाँ पर मेरे से ऑल द बेस्ट लेके कुछ नहीं होने वाला है। आपका असली ऑल द बेस्ट आपका बेस्ट रिवीजन करके होने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, मेरे बेस्ट ऑफ लक तो आपके साथ बहुत पहले से मौजूद है बेटा, ठीक है। चलो आओ, अब बस चलिए आगे बढ़ू क्या मैं। आज मुझे ऐसा लगने वाला है, आज मैंने फालतू यूट्यूब पे लिया क्लास। मैं एक काम करता हूँ, इसको अनलिस्टेड कर देता हूँ बेटा शिफ्ट, नहीं तो धनाधन बच्चे आते जाएंगे, है ना। और सर मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो, सर मुझे पैर पड़ने दो, आपके टांगे ऊपर करो, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ चीजें करते रहेंगे, तो इससे बेटर है कि मैं इसको क्या कर दूं, अनलिस्टेड में शिफ्ट कर दूं, ठीक है। आओ चलो आइए, ध्यान दो। चलो 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 सर, दोस्तों मैं अगर बात करूं आपके साथ, सारे के सारे लोग समझेंगे। अब मैं बात करूंगा किससे रिलेटेड? अब मैं बात करूंगा एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करूंगा बोलो? एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बात करूंगा। सर ये एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? तो एक्सेप्टेंस का मतलब समझो ना, when the person to whom proposal is made, क्या कहा मैंने बोलो? when a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। और proposal जब accept होता है तो वो promise बनता है, और acceptance is nothing but acceptance of proposal। क्या कहा मैंने बोलो? acceptance is nothing but acceptance of proposal। तो proposal जब accept होता है, क्या कहा मैंने बोलो? proposal जब accept होता है तो वो क्या बनता है? वो promise बनता है, और इन्होंने प्रॉमिस को ही एक्सेप्टेंस बोल के रखा है। बेसिकली देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक होता है पर्सन 1 और एक होता है पर्सन 2। पर्सन 1 क्या करता है? पर्सन 2 को ऑफर देता है। क्या देता है बोलो बच्चों? ऑफर देता है, ठीक है। ऑलराइट, तो सर इनका कहना है कि जब पर्सन 2 क्या करता है, इस ऑफर के ऊपर अपने एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई करता है। क्या करता है बोलो? अपने एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? अपने एक्सेप्टेंस को इसके ऊपर कंफर्म कर देता है, बता देता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जब ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस कुछ नहीं है, प्रॉमिस अपने आप में एक्सेप्टेंस ही है। तो देखो, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर।
सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है बताना या जताना, क्या किस चीज के बारे में, अपने असेंट के बारे में, मतलब वो सामने वाला व्यक्ति अपने अप्रूवल के बारे में अगर देता है या बताता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तभी वो क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। एक और बार डेफिनेशन को रिपीट करेंगे, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को मैंने प्रपोजल दिया हो, अगर वो व्यक्ति उस प्रपोजल को सिग्निफाई एक्सेप्ट करता है, असेंट देता है उसके ऊपर, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होता है तो ये क्या बनता है बच्चों, ये प्रॉमिस बनता है। क्या बनता है बोलो जल्दी से, प्रॉमिस बनता है। मुझे एक बात बताइए, एक बार अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया तो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। मतलब इनका कहना है कि एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है ना, तो मतलब ये एक प्रकार से फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो, एक्सेप्टेंस टू द ऑफर इज व्हाट लाइटेड मैच स्टिक इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इनका कहना है ट्रेन ऑफ गन पाउडर, मतलब आप ऐसा समझो आरडीएक्स रखा हुआ है ट्रेन के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर इनका क्या कहना है कि अगर आप मान लो यहां पर लाइटेड मैच स्टिक, मतलब आप उसके नीचे माचिस जलाते हो तो कितना बड़ा धमाका होने वाला है, बस उसी तरीके से अगर ऑफर पड़ा हुआ है और आप उसको एक्सेप्टेंस देते हो तो धमाका होने वाला है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। किसका धमाका होने वाला है बोलो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का धमाका यहां पर होने वाला है। क्या, यस सर होने वाला है। तो मैंने क्या कहा, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर इज व्हाट लाइटेड मैच स्टिक इज अ ऑफर इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब कि सर जैसे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट का धमाका होगा, ऐसा यहां पर। अब आईसीआई में इस लाइन को समझाने के लिए लंबे चौड़े पैराग्राफ दिए भैया, कोई जरूरी नहीं हो फालतू चीजें देके रखे, एक लाइन के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि क्या इसके बीच में रिलेशनशिप है करके। समझ में आया क्या आपको बात? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको बातें समझ में आई क्या? यस सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको लाल पॉइंट से हाईलाइट किया हो तो क्या लगता है बच्चों आपको, क्या मैंने टाइम पास के लिए किया होगा, मुझे मजा आ रहा होगा ऐसा? चलो रंग भरते हैं करके कुछ तो भी है ना, जिंदगी तो है बच्चों की ब्लैक एंड व्हाइट, कम से कम कलर किताबें तो दे दूं मैं आपको। क्या लगता है आपको, मैंने मजे के लिए किया होगा या इंपॉर्टेंट है इसलिए किया होगा? बोलो ना मुझे, बोलो ना प्लीज, बताओ ना मुझे क्यों किया होगा मैंने, मजे के लिए ऑप्शन ए या दूसरा कि बस सर ऐसा ही आपको लग रहा था करके, टाइम पास के लिए, मजे के लिए, या दूसरा सही में इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है सर, इंपॉर्टेंट है ना। हाँ चलिए आइए, चलो आओ ध्यान दो। अब देखो इसके, अब जो लाल पॉइंट्स है वो तो आपको क्या करना है, वो तो आपका भैया इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जिसको मैं स्टार मार्क करता हूं मतलब वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, आप भूल ही नहीं सकते। आप एक बार का पेपर देने मत जाओ, पर वो चीजों को अगर आपने लर्न करके नहीं गए तो बस खतरनाक खेल हो जाना है आपके साथ, ठीक है? उसको मैं स्टार मार्क करवाता हूं, समझे? ऑलराइट, आ जाओ, आओ ध्यान दो। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इसके लीगल रूल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों, इसके लीगल रूल्स के बारे में अब अपन लोग चर्चा करेंगे। पर मैं चाहता हूं एक बार आप डेफिनेशन लिखो, सेक्शन नंबर 2A, सेक्शन नंबर 2A, when 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 a person to whom proposal is made, when a person to whom proposal is made, when a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, when a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, signifies his, हाँ टू बी है, मैं आपको चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं है करके, है ना? यस, आपको देख रहा था मैं, आपको ऑब्जर्वेंस कितना है करके, ठीक है? आओ, when a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, offer is said to be accepted, accepted, ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। क्या कहा मैंने, बोलो? ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। चलो डन है क्या? यस सर, आ जाओ फिर इसके बाद एसेंशियल्स। पहला पहला एसेंशियल देखो क्या,
एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। देखो फिर से क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। पहला, टू whom ऑफर इज मेड, इसका मतलब क्या होता है समझो ना सर। जैसे देखो, आपको याद है क्या अपन ने स्पेसिफिक ऑफर के बारे में पढ़ा था। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक पर्सन है, मुझे एक बात बताना ना सर, अगर आईजी सर ने ऑफर यहां पर मान्या को दिया है, तो मान्या के जगह क्या आलिया इसको एक्सेप्ट कर सकती है क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं सर, आलिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या यश इसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। क्या हर्ष इसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या प्रगति इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। आप समझे क्या बात को? मतलब मैंने जिस व्यक्ति को ऑफर दिया है, केवल और केवल वही व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन, कोई तीसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं सर, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चाइल्डहुड मेमोरी कह रहा है सर, अभी क्लास क्यों ले रहे बेटा? अभी लॉ का पेपर है ना, अभी आपका 2 बजे का करके है ना, तो इसलिए अभी लेना। अभी शॉर्ट रिवीजन चल रही है अपनी, क्विक वाली है ना। अकाउंट्स का पेपर बढ़िया हो गया परसों आपका? अच्छा गया चाइल्डहुड मेमोरी पेपर? कैसा हुआ आपका अकाउंट्स का? अच्छा हुआ कि नहीं हुआ करके कैसी बातें कर रहे हो? आज पेपर है लॉ का, तो लेना पड़ेगा ना यार। ठीक है, आओ सर, चलो देखो यहाँ पर क्या टाइटल वाइटल पढ़ते नहीं, मुंह आके आ गए यहाँ पर क्लास। चलो भगो यहाँ से, चलिए आइए, ध्यान दो 2 मिनट के लिए। तो चाइल्डहुड मेमोरी को चाइल्डहुड ट्रॉमा आ गए होंगे बेटा अभी। अरे भाई साहब बोले पेपर तो निकल तो नहीं गया अपना, है ना? सूख, मजाक नहीं करो, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होंगी, 2 मिनट के लिए सूख गया होगा अभी, है ना? चलिए आइए, अब देखो क्या। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैंने अगर ऑफर यहां पर मान्या को दिया हो, तो क्या कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं सर, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस बात का आपको क्या करना है, इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलराइट सर। इसके अलावा मुझे एक बात बताइए सर, लेकिन ये तो चलो हुआ स्पेसिफिक ऑफर के बारे में, कि जिसको मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया ना, वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सर, अगर जनरल ऑफर होता है, तो जनरल ऑफर के अंदर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो जनरल ऑफर के अंदर एनीवन, एनीवन हु हैज आइडिया ऑफ ऑफर। क्या कहा मैंने, बोलो? एनीवन हु हैज आइडिया ऑफ ऑफर, वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है। बस वो उसके कंडीशंस को क्या करना चाहिए बच्चों? फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो जल्दी से? कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यहां पर कि सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं कि जिस पर्सन को ऑफर दिया है उसने ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई और दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। पर जनरल ऑफर के केस में जिस भी व्यक्ति को नॉलेज है ऑफर के बाद, नॉलेज होना जरूरी है सर। अगर किसी को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का केस अपन ने कल पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, याद आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। ओ, तो जनरल ऑफर के केस में वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको नॉलेज है ऑफर के बारे में। ये पढ़ा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी के केस में। जनरल ऑफर में स्पेसिफिक ऑफर की बात करूं तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। मैंने आपको कहा भी था स्पेसिफिक ऑफर के केस में कि बोल्टन वर्सेस जोन्स का इसके अंदर एक केस लॉ आता है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं करके। ऐसा मैंने कहा भी था कि हम लोग इसको है ना बाद में पढ़ने वाले, ये बाद में अपने को काफी डिटेल में आने वाला है, ये चीज मैंने कहा था। अब देखो वो समय आ चुका है जहां पर मैं आपको बोल्टन वर्सेस जोन्स को यहां पर क्या करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है, आइए बच्चों ध्यान देना, यहां पर सुनो सुनो सुनो। देखो एक व्यक्ति है, इसका नाम है ब्रोकल हस्ट। क्या नाम है बोलो बच्चों? ब्रोकल हस्ट। एक व्यक्ति का नाम है, इसका नाम है बोल्टन। क्या नाम है बोलो? बोल्टन। और इसका नाम है बच्चों जोन्स। क्या नाम है सभी लोग बताएंगे? जोन्स। ठीक है ना? ऑलराइट सर, चलो आओ। अब देखो होता क्या है कि बोल्टन ने क्या किया है बच्चों, बोल्टन ने ना ब्रोकल हस से, ब्रोकल हस नाम के व्यक्ति से बिजनेस को खरीद लिया है। क्या कर लिया है बोलो बच्चों? बिजनेस को खरीद लिया है। क्या कर लिया है बोलो बच्चों? बिजनेस को खरीद लिया है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ऑलराइट सर।
और बदले में उसको क्या दे दिया है, बदले में उसको पैसा दे दिया है। क्या दे दिया है बोलो जल्दी से, बदले में उसको पैसा दे दिया है, कंसिडरेशन दे दिया है। क्या दे दिया है बोलो जल्दी से, बदले में उसको कंसिडरेशन दे दिया है, पैसा दे दिया है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ओ मतलब सर आपका कहना है कि एक पर्सन ने यहां पर बिजनेस खरीदा और बदले में दूसरे वाले व्यक्ति को पैसे दे दिया, बराबर है ना। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हल्दीराम का भुजिया वाला चीज खरीदना चाहता हूं, तो मैं हल्दीराम को खरीद रहा हूं तो उसको पैसे तो देना पड़ेगा ना बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, तो मैं उसको क्या दे दूंगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो सेम चीज यहां पर हुई कि बिजनेस को एक्वायर किया, उसके लिए ब्रोकरस्ट को पैसे दे दिया। अब होता क्या है समझना, अब ये जो जोन्स नाम का व्यक्ति है ना बच्चों, इसने ऑलरेडी ब्रोकरस्ट को कुछ उधारी दे के रखा है। क्या दे के रखा है बोलो बच्चों, उधारी दे के रखा है। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये जो बिजनेस है ना ये अभी भी ब्रोकरस्ट का है, और वो यहां पर कुछ सामान को ऑर्डर करता है जो मान लो 4-5 हजार के होंगे, और वो उसका इंटेंशन ये था कि ब्रोकरस्ट से मुझे कुछ पैसे लेना है, अभी मैं ये बिजनेस से सामान बुला के दोनों के अमाउंट को क्या कर दूंगा, सेट ऑफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो जल्दी से, दोनों के अमाउंट को सेट ऑफ कर दूंगा। समझ पा रहे क्या बात को, इतना आपको समझ में आया, इतनी क्लैरिटी है आपके माइंड में। हाँ सर इतना एकदम बढ़िया से क्लियर है कि अमाउंट को हम लोग सेट ऑफ कर देंगे करके आप ये कहना चाहते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन उसे आइडिया ही नहीं था कि बिजनेस अब किसके पास जा चुका है, जोन्स के पास जा चुका है। अब क्योंकि शॉप के पास ऑर्डर आया, शॉप ने वो ऑर्डर को भिजवाया, और जब पैसे मांगा तो जोन्स ने कहा भैया तू है कौन, बोल्टन कहता है मैं नया मालिक हूं। जोन्स कहता है भाई मेरा तो तुम्हारे साथ इंटेंशन ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का, मैंने जब ऑर्डर भी प्लेस किया तो ऑर्डर भी ब्रोकरस्ट के नाम का था, तो तुमने बोल्टन इसको एक्सेप्ट कैसे किया। जब मैंने ऑर्डर ब्रोकरस्ट के नाम का दिया, मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकरस्ट के साथ करना चाहता हूं, तो तू है कौन, अरे ये तो बता तू है कौन। तो बोल्टन ने कहा बट मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस खरीद लिया, तो मैं बोल्टन ना 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 ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया, ब्रोकरस्ट से, मुझे एक्सेप्टेंस किसका चाहिए, ब्रोकरस्ट का। भैया तुम क्यों बीच में आए, समझ पा रहे क्या बात को, तुम क्यों बीच में आए, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो ऐसे इसमें इनका कहना है कि सर यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना जोन्स और बोल्टन के बीच में, ये वैलिड माना जाएगा क्या, नहीं सर ये वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि जोन्स का इंटेंशन था ब्रोकरस्ट को ऑफर देके एक्सेप्ट करने का, इसको बोल्टन एक्सेप्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। जैसे आलिया मान लो रणबीर को ऑफर दे रही है शादी करने का, सलमान नहीं बोल सकता मैं ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं करके, अरे भैया ये क्या रिश्ता नाता हो गया। अब समझ रहे क्या, कैटरीना मान लो यहां पर ऑफर दे रही थी विक्की को शादी करने का, सलमान बीच में नहीं कूद सकता कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा करके, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब ऑफर स्पेसिफिकली किसी पर्सन को दिया है तो वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और दूसरा व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये केस लॉ बोल्टन वर्सेस जोन्स इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसलिए लाल पॉइंट से अंडरलाइंड है या हाईलाइटेड है। मैं चाहता हूं आप इस फैक्ट्स को पढ़ लो और उसके बाद साइड में इसको कट करके रख देना इस फैक्ट को, पर एक बार आप इसको पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। सर आपकी शादी हो गई क्या, क्यों लड़के वड़के ढूंढना है क्या मेरे लिए तुमको, हाँ कि फुकट का खाने आना है मेरे रिसेप्शन में, हाँ बोलो काम करना, पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो ना यार, शादी हो गई क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या। एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर समझता नहीं, एक बार का चलो मैं इसका जवाब दे भी दिया होता अपने ऐप के अंदर, पर यूट्यूब के ऊपर हाँ चल, हो गई बेटा हो गई। चलो चलो आगे बढ़ूंगा मैं। आओ यहां पर ध्यान देना, अब मैं अगर बात करूं ना, सुनो ना सुनो ना सुनो, सर इन केस कॉन्ट्रैक्ट फर्म के नाम से होता है तो फर्म के नाम से भी होता है, तो मेरा इंटेंशन तो ब्रोकरस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था ना, तो उस केस के अंदर ऑर्डर यहां पर नहीं होता, फिर भी यहां पर वैलिड नहीं माना जाता ऐसा, ठीक है ऑलराइट। चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, आ जाइए दोस्तों। पहला आपने लिख दिया होगा, आपका ये लिख के डन है आपका, एक्सेप्टेंस कैन बी
गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। फिर अपन ने बोला स्पेसिफिक ऑफर केवल वही पर्सन दे सकता है, और जनरल ऑफर में बोला जिसको भी नॉलेज है या आइडिया है ऑफर के बारे में और वो कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो ऑफर के एक्सेप्टेंस को दे सकता है। चलिए सर अब हम डालेंगे, हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में देखेंगे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, कम ऑन एवरीवन। देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्या बोला, बोलो जल्दी से। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्या कहा मैंने, बोलो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड मतलब, इसका मतलब होता है, मुझे एक बात बताओ, अगर ए नाम का एक व्यक्ति है बच्चों, इसने क्या किया है, इसने ऑफर दिया है किसको, इसने ऑफर दिया है यहां पर बी नाम के व्यक्ति को। किसको ऑफर दिया है, बोलो बच्चों, बी नाम के व्यक्ति को। तो बी ने इस ऑफर का एक्सेप्टेंस जो करेगा बी, वो जैसा के वैसा करना चाहिए या ऑफर को कुछ तोड़ मरोड़ के उसके अंदर चेंजेस करके एक्सेप्टेंस करना चाहिए। सर अगर ऑफर दिया जा रहा है ए को कि मैं तुमको 100 रुपए में 10 डेयरी मिल्क बेचूंगा, तो ऐसे केस में बी ये नहीं बोल सकता नहीं 100 रुपए में मुझे 11 डेयरी मिल्क दे करके, ऐसा भी बोल सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा भी नहीं बोल सकता। हमने ऑफर को क्या करना चाहिए, हमने ऑफर को एज इट इज, क्या क्या मैंने बोलो, एज इट वॉज, एज इट इज हमने ऑफर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सर अगर ऑफर में हमने थोड़ा भी चेंज किया तो ऐसे केस में ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये क्या मान लिया जाता है सर, ऑफर को चेंज करके जब आप सामने वाले को दोबारा से एक ऑफर दे दिए तो मतलब चेंज ऑफर आप दिए, तो इसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। क्या बोला जाता है, बोलो बच्चों, काउंटर ऑफर। तो अगर आप ओरिजिनल ऑफर को चेंज करके कुछ नई चीज सामने वाले को देते हो ताकि आप उसके ऊपर छोड़ देते हो एक्सेप्ट करना, तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है। इस बात का आपको क्या रखना है राजा बेटा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? क्या आप इस बात को, कम ऑन एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? यस 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 बोल देंगे मुझे जल्दी से। तो देखो सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगा, केवल तब होगा जब ये एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होता है, मतलब विदाउट एनी चेंज अगर आप अपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी बात बन जाती है। एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम रीजनेबल, यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर। क्या कहा मैंने, बोलो, अनलेस प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज एक्सेप्टेड। मतलब अगर ऑफर के अंदर कोई मैनर लिखा हुआ है कि आपने इस तरीके से एक्सेप्ट करना है तो उस तरीके से एक्सेप्ट करना, अदरवाइज कोई भी रीजनेबल मैनर में आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको, आप मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको डेढ़ मिल दूंगा, आप 10 रुपए आप मुझे पेटीएम करो या कैश दो या चेक से दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने अगर बोल के रखो कि नहीं 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 नहीं, पेमेंट तो आपको यूपीआई से ही करना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर आपको पेमेंट यूपीआई से करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। अगला, इफ प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली। तो मैंने अगर कोई मैनर या कोई तरीका बता के रखा हो तो उस तरीके से आप क्या करोगे बच्चों, उस तरीके से आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे। यहां पर समझे आप बात को? चलो एग्जाम्पल को पढ़ो एक बार जल्दी से। सर सितंबर 25 वाला हूँ, डर लग रहा है, अकाउंट्स आता है बट पेपर नहीं लिखा, बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड्स के कोई मार्क काम के रहते, कह रहे वो तो 99, 100, 110, 105 ऐसे ही दे देते किसी को भी। ऐसा कुछ नहीं। बोर्ड और सीए को कंपैरिजन नहीं करना भाई। आपके बोर्ड्स में 95 या 99 है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जो स्कूल की टॉपर थी 12th वाली, है ना, समझना, 12th की टॉपर मेरे स्कूल की, मतलब उसको 97 पॉइंट समथिंग थे, वो सीए इंटर में आके सीए छोड़ना पड़ा उसको क्योंकि पास ही नहीं हो रही थी। तो सीए का और बोर्ड्स का कोई रिलेशन नहीं होता भाई। बोर्ड्स में तुम 50% भी लेके आ गए तो भी वो बच्चा सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। ये आपकी प्योरली हार्डवर्क के ऊपर होता है।
ठीक है ना। तो दोनों को प्लीज, और आप भी अपने माइंड में मत रखो कि मैंने यार बोर्ड्स में मैंने इतना जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है, मैंने फाउंडेशन में भी फोड़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचने का। फिर वो क्या होता है, अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होगा। वैसी चीज मत करना, बिंदास होके अपना आराम से बेस्ट दो। आपका काम है अपना बेस्ट देने का, ठीक है ना। आपको भैया होना है पास, आप रुकना कहीं पे भी नहीं चाहिए, आगे दनादन 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 आगे बढ़ते रहना चाहिए, समझ पा रहे। इसलिए मैं कहता हूं 12th का कोई भी बर्डन अपने ऊपर लेते हो मैं चलो, किसी को कम मार्क्स आए तो भी बर्डन मत लो, हाई मार्क्स आए तो ये मत सोचना कि वहां पर मैंने 90 स्कोर किया तो यहां पर भी मुझे 90 स्कोर करना है 90%। ऐसा कुछ यहां पर नहीं होता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं बस आपको सच बोल रहा हूं। बाकी आपको बुरा लग रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, बस मैं आपको सच बता रहा हूं। 2 टाइम्स पढ़ा है विराट कोहली तो मोर देन इनफ। तुम्हारा नाम विराट कोहली क्या डाल के रखे हो बे, बहुत ही हो गया ये तो। चलो आओ सर, चलिए आइए ध्यान दो यहाँ पर, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। सारे के सारे लोग यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। आओ, ओके सर, लॉ आपसे पढ़ा है, लर्न अच्छे से किया है, बस पेपर नहीं। वाह रे वाह 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 वाह, मैं तो मतलब बस आपके ऊपर डिपेंडेंट। मैं तो बोलता हूँ बेटा टेस्ट सीरीज भी देना चाहिए, मैं बोलता हूँ रिवीजन भी 3 से 4 बार करना चाहिए करके। और आपने आखिरी लाइन मेरे ऊपर डाल दिया, बर्डन है ना कि सर आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ करके। अरे भाई बहुत ही हो गया ये क्या बात हो गई। चलो आ जाओ, चलिए आएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। सारे लोग ध्यान देना। आप एग्जाम्पल पढ़े क्या बच्चों? जिन लोगों ने यहां पर पढ़ा है क्या एग्जाम्पल पढ़े है क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप लोगों ने यहां पर एग्जाम्पल को पढ़े क्या? मैं पढ़ता हूं एक बार, देखो। ए ने इंक्वायर किया बी से कि क्या तुम परचेस करोगे मेरी कार 2 लाख रुपए के लिए। बी ने रिप्लाई किया कि मैं कार को परचेस करूंगा 2 लाख के लिए अगर तुम मोटरसाइकिल परचेस करते हो मेरी 50,000 के लिए। तो बी ने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा बी ने ही ऑफर दे दिया यहां पर। समझे आप बात को? राइट, ऑल राइट। लेकिन देखो क्या, इफ ऑन दी अदर हैंड बी अगर ऐसा कहता, क्या कहता बोलो, कि मैं तुम्हारी कार खरीदने के लिए रेडी हूं, सब्जेक्ट कि आप मुझे प्रॉपर आरसी बुक ऑफ द कार जो है ना उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर है ना एकदम सही सही होना चाहिए, कुछ गड़बड़। तो मैं बेसिकली क्या चाहता हूं कि मुझे सही टाइटल मिले कार का, मतलब किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट कार के अंदर लोचे लपाटे वाले काम नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं एक्सेप्टेंसी बोलूंगा। देखो इसमें 2 चीजों के बारे में बात किया है। मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरी कार खरीदोगे 2 लाख में, तो आप कहते हो सर मैं कार तो 2 लाख में खरीदूंगा बट आपको मेरी स्कूटर खरीदना पड़ेगा 1.5 लाख में। तो मैं बोलूंगा ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं है। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट कहता है अगर आप ऐसा कहते हो कि सर मैं कार तो खरीदूंगा, बस कार के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो सही होना चाहिए फिर मैं कार को खरीदूंगा, तो ये ऑफर का एक्सेप्टेंसी माना जाता है। ये कोई कंडीशनल, आपने कोई मुझे नई ऑफर नहीं दिया, ये तो ऑब्वियस ऑफर, ये तो ऑब्वियस चीज है ना जो आप चाहोगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी कार वार को परचेस कर रहे हो तो अगर उसके टाइटल में डिफेक्ट है, मान लो वो चोरी की कार है, तो आप खरीदोगे क्या उसको? नहीं खरीदोगे। उसी चीज को श्योर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, आप मुझसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन मांग रहे हो। तो ये प्रिटी नॉर्मल कंडीशन है, इसका मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये काउंटर ऑफर हो गया है करके, मैं ऐसा यहां पर नहीं बोलूंगा। समझ में आया क्या? क्या सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? राइट सर, चलिए आइए आगे बढ़ो। क्या मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? सभी लोग बताएंगे मुझे। राइट, ऑल राइट सर। अगला देखो, क्या एम ने ऑफर किया कि मैं अपनी जमीन बेचूंगा एन को कितने में? 280 पाउंड में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 280 पाउंड में। अब एन ने रिप्लाई किया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं ऑफर को, बट उसने साथ में चेक पाउंड 80 का ही दिया। उसने वादा किया कि मैं बैलेंस 200 पाउंड जो है ना वो तुम्हें पे करूंगा इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 पर ईच में, मतलब 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या एन ने यहां पर एक्सेप्ट किया? मैं ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं सर, बिकॉज ये अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं था, मतलब एज इट इज। भैया मैं जमीन कोई टुकड़े टुकड़े में नहीं बेच रहा हूं आपको, मैं क्या ऐसा कर रहा हूं कि जमीन के 5 टुकड़े कर दिया, एक 80 पाउंड का, फिर बाकी बोलूंगा बाकी 4 5 5 5 50 पाउंड का। ऐसा थोड़ी है भाई, इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो इनका कहना है कि सर पूरा पैसा एक साथ मिलना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब एन ने प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं किया, इन शॉर्ट इसका ये मतलब होता है। ऑलराइट सर, अगला अब देखो, ए ऑफर टू सेल द हाउस टू बी फॉर 1 लाख। बी ने रिप्लाई किया कि मैं तो भाई 80,000 इसके लिए पे कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया। तो देखो क्या, द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय बी, क्योंकि एक्सेप्टेंस नॉट अनक्वालिफाइड था, मतलब ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था, आधा अधूरा एक्सेप्टेंस था। बी लेकिन बाद में अपने माइंड को चेंज करता है और बोलता है कि ओके मैं अब 1 लाख रुपए रेडी हूं पे करने के लिए। पर मुझे एक बात बताइए, ये 1 लाख रुपए बाद में वो जब वो रेडी हो रहा है तो क्या
क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा या एक ये काउंटर ऑफर माना जाएगा ए के द्वारा? बोलो ना जल्दी से, क्या माना जाएगा ये बी के द्वारा? काउंटर ऑफर माना जाएगा या एक नया, या क्या माना जाएगा? ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा, काउंटर ऑफर। क्यों? क्योंकि जब इसने 80,000 का रेट बोला था ना बच्चों, ये काउंटर ऑफर हो गया था। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसल हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो, कैंसल हो जाता है। इसका मतलब, इसका अर्थ सर ये हुआ कि ये 1 लाख रुपए में जब दोबारा से बाद में एग्री हो रहा है ना, तो वो अपने आप में काउंटर ऑफर है। क्या है? बोलो बच्चों, वो अपने आप में काउंटर ऑफर है। समझ में आया क्या? है ना? राइट। इसको स्टार मार्क करके रखो, ये वाले पॉइंट को। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक बार केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन पूछा था, इसलिए पढ़ेंगे अपन लोग, आएगा तब अपने को क्वेश्चन बैंक में, बट इसके ऊपर एक सवाल पूछा था, इसलिए मैं आपको मार्क करवा रहा हूं। समझ में आया क्या? सभी लोग जल्दी से बोल दो ना, समझ में आ गया क्या? सभी लोगों को फटाफट फटाफट जल्दी से बता दो मुझे। डन 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 डन। क्या सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर है क्या कि एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए सर? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर मान लो ऑफर के अंदर मैनर बता के रखा है तो आप उस मैनर में उसको बताएंगे। सर लेकिन ऑफर के अंदर कोई भी मैनर नहीं बता के रखा है तो आप उसको एक्सेप्टेंस कैसे भी कर सकते हो, यानी कि कोई भी यूजुअल मोड के अंदर आप इसको कर सकते हो। यूजुअल मोड मतलब जैसा ठीक लगे, जैसा ठीक लागे, जैसा ठीक लागे। डन है क्या? डन है क्या? बोलो। डन 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 डन। हो गया है क्या? बोलो बोलो बोलो। चलो आगे बढ़ू मैं। आइए देखो, क्या अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर पढ़ेंगे। सारे लोग आ जाओ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे देखो, जैसे आपने, अच्छा इससे मिलता जुलता टॉपिक आपने कहां पर पढ़ा था? ऑफर के अंदर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड पॉइंट पढ़ा था। अरे वही लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता वाला, बस उसी से मिलता जुलता ये भी पॉइंट है। और ये क्या कहता है बच्चों? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। किसके बारे में बात करता है? बोलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है ना? यस। चलो डन। आओ देखो क्या सर, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, ये एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड वाले पॉइंट को अपन लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट, मस्ट मतलब होना ही चाहिए, मस्ट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या कहा मैंने? बोलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को ऑफर दिया है और उस व्यक्ति ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो उसने ऑफर को एक्सेप्ट करके अपने दिल ही दिल में रखे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, उसने दूसरे को बताना भी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये प्रियंका है बेटा, प्रियंका को पिंकेश पसंद है। प्रियंका ने पिंकेश को प्रपोज किया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पिंकेश ने हाँ बोल दिया है, पर मनी मन में प्रिया, अरे भैया मनी मन में क्या बोल रहा है गिल सब पे? प्रियंका को भी तो बता, उसको भी तो अपनी खुशी जाहिर करने दे। समझ पा रहे क्या बात को? मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपको ऑफर मिला है और आप उसको एक्सेप्ट करके अपने अंदर ही बोले बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मजा आ गया, बोले अरे मजा क्या आ गया भैया, दूसरे को भी आप क्या बताओगे? इस ऑफर के एक्सेप्टेंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने अपने ऑफर के एक्सेप्टेंस के बारे में दूसरे पार्टी को नहीं बताया तो इसे मैं वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहूंगा और आप दूसरे पार्टी को इस चीज के लिए लायबल नहीं करवा सकते। क्या कहा मैंने? बोलो, आप दूसरे पार्टी को इस चीज के लिए लायबल नहीं करवा सकते। मैं आपको एक एग्जांपल या मैं आपको एक केस लॉ समझाऊंगा, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इसके अंदर क्या हुआ था समझना। देखो ब्रॉकडेन, क्या कहा मैंने? बोलो ब्रॉकडेन। सर ब्रॉकडेन जो है ना, ये एक कोल सप्लायर है। क्या है? बोलो बच्चों, ये कोल सप्लायर है। इसने क्या दिया? इसने ना बच्चों एक ऑफर दिया कोल सप्लाई करने का। क्या दिया? ऑफर दिया कोल सप्लाई करने का। किसको? मेट्रोपॉलिटिकल कंपनी को। किसको? बोलो बच्चों, मेट्रोपॉलिटिकल रेलवे कंपनी को। ठीक है ना? और इसका ये कौन है? ये है मेट्रोपॉलिटिकल रेलवे कंपनी का मैनेजर।
अब मैनेजर को है ना बच्चों ये ऑफर तो बड़ा पसंद आया, तो मैनेजर ने क्या किया, ब्रॉगडेन को भेज दिया। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, मैनेजर ने क्या किया, ब्रॉगडेन को भेज दिया और उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद कहां डाल दिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉवर में डाल दिया बेटा। मतलब ब्रॉगडेन चले गया, मैं उस ऑफर को पढ़ता हूं, मैं मैनेजर हूं, मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने इसको ड्रॉवर में डाल दिया। ये देखो ये एक ऑफर था बच्चों, इस ऑफर को मैंने क्या किया, इस ऑफर को मेरे को मजा आ गया कोल का रेट देख के, मैंने कहा एक काम करता हूं करके मैं इसको स्टैम्प करता हूं और मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं इसको ड्रॉवर में डाल के मैं रह देता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मैंने ऑफर कोल सप्लाई करने का ब्रॉगडेन को दे दिया था, तो उस सिचुएशन के अंदर जरा मुझे एक बात बताओ यहां पर, अब लॉजिकली सोच के बताना मुझे एक बात, कि मैं जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं करूंगा, किसको, मैं जब तक ब्रॉगडेन को बताऊंगा नहीं कि मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसको सपने में मैं आने वाला हूं क्या, मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट किया कोल सप्लाई करो करके, नहीं सर, मैंने दूसरे जगह मना कर दिया कोल सप्लाई करने से और ब्रॉगडेन को पता नहीं है तो वो मुझे कोल सप्लाई करता नहीं है, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, इस चक्कर में कोल की कमी पड़ जाती है बच्चों मेट्रोपॉलिटिकल कंपनी के यहां पर। अब मेट्रोपॉलिटिकल कंपनी ब्रॉगडेन के ऊपर केस करता है, मुझे बताइए क्या वो उससे डैमेजेस ले पाएगा, क्या नहीं ले पाएगा सर, क्योंकि उसने अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया, और अगर उसने अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया तो इस सिचुएशन में ब्रॉगडेन का क्या होगा, ब्रॉगडेन का कुछ नहीं होगा सर, ब्रॉगडेन एकदम बढ़िया से यहां पर रह सकता है। क्या यस, गलती किसकी है, मैनेजर की है, क्योंकि उसने अगर किसी चीज को एक्सेप्ट किया है तो उस बात को कम्युनिकेट करना था और नहीं किया, तो गलती किसकी मानी जाएगी सर, सामने वाले व्यक्ति की मानी जाती है। ठीक है, चलो सर एक बार इस फैक्ट्स को पढ़ो। अभी कौन पढ़ रहा है लॉ, आज आज अकाउंट्स का एग्जाम, नहीं नहीं पायल, अकाउंट्स का एग्जाम हो चुका है बेटा, आज लॉ का पेपर है, क्या हो गया है सभी लोगों को, है ना, कुछ भी बोल रहे हो आप, है ना, जाके पेपर के लिए गए नहीं क्या आप अकाउंट्स के, मतलब यार कमाल कर रहे हो यार, चलो आओ आ जाओ। क्या कहा मैंने, बोलो ना, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, बोलो जल्दी से एक बार इसको पढ़ेंगे। बी यानी कि ब्रॉगडेन ये सप्लायर है और ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट सेंड करता है कि मैं कोल को सप्लाई करूंगा मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी को, दैट इज मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को फॉर एक्सेप्टेंस। मैनेजर ने लिख दिया वर्ड अप्रूव और सेव और ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपने ही ड्रॉवर में डाल दिया कि बाद में मैं कंपनी के लॉयर्स को बेच के सारी चीजों को कर दूंगा, क्या कर दूंगा बोलो बच्चों, सारी चीजों को कर दूंगा। अब आप समझिए यहां पर क्या, बाय एन ओवरसाइड ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑफ अ ड्रॉवर, क्या यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या, नहीं सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, कोई कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि मैनेजर ने कम्युनिकेट नहीं किया है एक्सेप्टेंस को। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, मैनेजर ने यहां पर कम्युनिकेट नहीं किया है एक्सेप्टेंस को। समझ में आया क्या आपको बातें, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर, फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे, यस आ जाओ। अब ये अपन ने पढ़ लिया, ये क्या एग्जाम में लिखने की जरूरत है क्या, नहीं सर, तो ये क्यों दे के रखा है, आपके और मेरे समझने के लिए दे के रखा है। अब हम लोग इससे रिलेटेड लॉ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आ जाओ सर। चलो देखो यहाँ पर क्या, टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इस चीज को कंक्लूड करने के लिए एक्सेप्टेंस का क्या होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा कोई ना कोई सम परसिस्टेबल फॉर्म, परसेप्टेबल फॉर्म का मतलब होता है यूजुअल फॉर्म, यूजुअल का मतलब होता है प्रॉपर फॉर्म, क्या होता है बोलो बच्चों, प्रॉपर फॉर्म को बोला जाता है यूजुअल फॉर्म, फिर से बोलूंगा मैं, प्रॉपर फॉर्म को बोला जाता है यूजुअल फॉर्म, ठीक है, आ जाओ। अब सर कोई भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस या कोई भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्टेंस है डेविएशन या वेरिंग कंडीशन है तो इसे हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं कहते, ऐसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस को काउंटर प्रपोजल कहा जाता है क्या, हाँ सर काउंटर प्रपोजल बोला जाता है, और ओरिजिनल ऑफरर को उस काउंटर प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहता है या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है तो। ऑल राइट सर, अब देखो क्या अगला, नेक्स्ट देखो यहां पर क्या बोल के रखा है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो अगला देखिए यहां पर क्या, नेक्स्ट 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 कहा गया कहा गया कहा गया, हाँ, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड द ऑफर ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम। इनका कहना है कि जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऑफर ही यानी कि एक्सेप्टर को पता होना चाहिए कि उसको ऑफर दिया गया है। इफ इट डज नॉट हैव अ नॉलेज, क्या बोला बोलो, अगर उसको नॉलेज ही नहीं है बेटा ऑफर के बारे में तो एक्सेप्टेंस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये पहला पॉइंट। दूसरा,
एक्सेप्टेंस स्पेसिफिकली ऑफर से रिलेटेड ही होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और जब भी ऑफर, वेयर एन ऑफर मेड टू इंटेंडेड ऑफर विदाउट एन नॉलेज ऑफ ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैन नॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस। मतलब ऐसी एक्सेप्टेंस बेटा जब सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसको ऑफर दिया गया है और गलती से वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं बनता। एक बात ध्यान रखना, मेयर डेविएशन इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। जस्ट बिकॉज कभी कभार थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, बट जो मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे देखो, मैं अगर बात करूं, अपन ने इससे पहले एग्जांपल देखा था कि मैं एक्सेप्टेंस तभी करूंगा जब आपकी कार की वैलिड आरसी कॉपी होंगी। तो ये सब्सटेंस तो वही है ना कि मैं कार को खरीद रहा हूं करके। ये मेन पॉइंट क्या है कि मैं कार को खरीद रहा हूं करके, और मैं कोई नया प्राइस नहीं दे रहा हूं, वही कार को ले रहा हूं, बाकी कोई कंडीशन में चेंज नहीं है। अब ये तो एकदम वैलिड पॉइंट है कि आरसी सही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने वाले के नाम पर होना चाहिए। वो नहीं होगा तो मैं कैसे खरीदूंगा? तो सर मैं उस चीज को डेविएशन नहीं कहता हूं, या उस चीज को मैं काउंटर ऑफर नहीं कहता हूं। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, एक बार फटाफट फटाफट इसको गो थ्रू कर लेंगे, जल्दी जल्दी इस चीज को एक बार गो थ्रू करेंगे, सारे के सारे लोग गो थ्रू करेंगे। चलो क्या आगे बढ़े क्या हम लोग? चलो चले आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिखो। एक्सेप्टेंस must be communicated by a party in some perceptible form, in some perceptible form, in some perceptible form. Acceptance must be communicated by a party in some perceptible form. दूसरा, दूसरा, any conditional acceptance, any conditional acceptance, any conditional acceptance, any conditional acceptance, any conditional acceptance or acceptance with, or acceptance with deviant condition, deviant condition, or acceptance with deviant condition shall not be, shall not be treated as, shall not be treated as, treated as, shall not be treated as acceptance, shall not be treated as acceptance. चलो डन है। अगला,
फिर when offer is made by intended offeree without knowledge that offer has been made to him, offer has been made to him, offer has been made to him is no acceptance, is no acceptance, is no acceptance, नो एक्सेप्टेंस। चलो डन है। क्या आप सभी लोगों का डन डना डन डन? बोलो 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 जल्दी से, मुझे फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। क्या आपकी चीजें इतनी फिनिश है? इसके अंदर बस अभी केस लॉ लिख दो यहां पर, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ये लिख दो यहां पर, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी लिख दो, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। आइए अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और ये होने वाला है हमारा फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट देखो क्या कहता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। क्या बोल के रखा है, बोलो बच्चों, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। देखो मान लो, सुनो ना बात को, सर ए ने ना यहां पर क्या किया है, ए ने यहां पर बी को ऑफर दिया है, और ऑफर के अंदर उसने बोल दिया है कि तुम मुझे जो एक्सेप्टेंस दोगे ना, ये एक्सेप्टेंस तुम्हें मुझे केवल और केवल व्हाट्सएप से देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो बच्चों, व्हाट्सएप से एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। तुम फोन नहीं कर सकते, तुम टेलीग्राम नहीं कर सकते, तुम ईमेल नहीं कर सकते, तुम लेटर नहीं भिजवा सकते, तुम खुद नहीं आ सकते। तुम्हें एक्सेप्टेंस देना है तो व्हाट्सएप से ही देना पड़ेगा। ऐसा ऑफर के अंदर मैंने क्या डाल के रखा बच्चों, एक मैनर प्रिस्क्राइब करके रखा हो कि किस तरीके से मुझे एक्सेप्टेंस लगेगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपका जो है बच्चों ऑफर, इसके अंदर अगर आपने मैनर प्रिस्क्राइब कर रखा है, क्या करके रखा है बोलो बच्चों, मैनर को प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो आपका एक्सेप्टेंस भी उसी मैनर में होना चाहिए। कॉमन सेंस है ये तो। अगर मैंने बोल के रखा हो तो उसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो, वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब इन द प्रपोजल, इट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट मैनर। बट अगर प्रपोजल डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड, बट प्रपोजल ने एज सच कोई मैनर यहां पर नहीं दे के रखा है, मतलब इसने कुछ बता के नहीं रखा है, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी यूजुअल मैनर में हो सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कोई भी यूजुअल मैनर में यहां पर हो सकता है। जैसे मैंने नहीं बता के रखा हो कि क्या व्हाट्सएप करना है, कि क्या करना है या क्या, तो आप लेटर भेजो, आप कॉल करो, आप खुद आओ, आप कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, नहीं है। मतलब कोई भी यूजुअल मैनर में आप क्या कर सकते हो सर, इसको बता सकते हो, ठीक है ना, जिससे एक्सेप्टेंस पहुंच जाए। बस इतना यहां पर बोल रखा है, एक बार पढ़ लो इसको जल्दी से, फोर्थ पॉइंट को पढ़ लो इसको। ऋषिकेश ऑल द बेस्ट। चलो जल्दी से पढ़ लो इसको फटाफट, फोर्थ पॉइंट को जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे। चलो क्या हम आगे बढ़े क्या?
चले, ऑल राइट सर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपके साथ, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे हमारे फिफ्थ वाले पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा टाइम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बोलो बच्चों? फिफ्थ वाला पॉइंट आपके साथ बात करता है टाइम से रिलेटेड। टाइम किससे रिलेटेड बात करता है? टाइम, 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 ठीक है ना? तो टाइम से रिलेटेड फिफ्थ वाला पॉइंट आपके साथ चर्चा कर रहा है। देखो इनका क्या कहना है, व्हाट इज मेंट बाय, मतलब टाइम क्या बोलता है ये कह रहा है कि अगर एक्सेप्टेंस, मैंने ऑफर के अंदर टाइम प्रिस्क्राइब करके रखा हो तो एक्सेप्टेंस आपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर दे देना चाहिए। पर अगर मैंने कोई भी टाइम नहीं डाल के रखा हो तो रीजनेबल टाइम के अंदर आपने देना चाहिए। अब ये रीजनेबल टाइम फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो क्या सर, इनका कहना है कि जो ऑफर है ना, उस ऑफर के अंदर क्या प्रिस्क्राइब्ड है? उस ऑफर के अंदर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। अब उस ऑफर के अंदर अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो इस सिचुएशन के अंदर क्यों, तो इस सिचुएशन में वो क्या होना चाहिए बच्चों? वो विद इन टाइम यहां पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो बच्चों? वो यहां पर विद इन टाइम ऑफर एक्सेप्ट आपका होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने एज सच कोई भी टाइम को प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है, क्या कहा मैंने बोलो? अगर आपने कोई भी ऑफर के अंदर टाइमिंग नहीं दे के रखा है कि कब तक ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में रीजनेबल टाइम के अंदर ये एक्सेप्ट होना चाहिए। और ये जो रीजनेबल टाइम है ना, ये रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है किसके ऊपर? फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर। किसके ऊपर बोलो जल्दी से? फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है। अब ये फैक्ट्स ऑफ द केस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कैसा क्या नेचर है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आज सुबह बेटा मैं जिम से निकला और मुझे सामने केला दिख रहा है, मैं पूछता हूं भैया केले वाले भैया से, भैया केला कैसे दिया? उसने बोला 40 रुपए के 12, 40 रुपए के डजन भर होंगे करके केले, ऐसा उसने बोला। अब मैं शाम में अगर उससे खरीदने जाऊं तो हो सकता है ना बेटा केले मुझे सस्ते में मिल जाए, क्योंकि शाम में पेरिशेबल कमोडिटी है, खराब होती है तो वो जल्दी निकालने के लिए रहते हैं। पर मुझे बताओ अगले दिन मैं जाऊं और हो सकता है अगले दिन का रेट 60 रुपए हो गया हो, क्या मैं उसको फोर्स कर सकता हूं कि नहीं 40 में ही बेच करके? नहीं बोल सकता, क्योंकि रीजनेबल टाइम पेरिशेबल कमोडिटी में एक दिन का होता है बच्चों। गोल्ड का रेट, मान लो मैंने आज किसी से गोल्ड का रेट पूछा हूं, मैं एक महीने बाद उसको नहीं बोल सकता एक महीने पुराना वाला रेट लगा करके, मुझे नहीं बोल सकता भाई। रीजनेबल टाइम एक दिन का है, एक दिन में एक्सेप्ट नहीं करोगे वो बदल जाएगा। समझ पा रहे आप बात को? तो अगर आपके ऑफर में एक्सेप्टेंस के टाइम लिमिट दे के रखी है तो आपने विद इन टाइम एक्सेप्ट करना चाहिए। पर अगर आपने टाइम नहीं दे के रखा है तो रीजनेबल टाइम के अंदर जो डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर, आपने उसके अंदर एक्सेप्टेंस करना चाहिए। मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब क्या होता है? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। क्या कहा मैंने बोलो? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। समझे क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली परफेक्ट परफेक्ट बोलो ना? चले आगे बढ़े क्या? पढ़ लो एक बार इसको, एक बार आप खुद से भी एक बार फिफ्थ वाले पॉइंट को पढ़ लो। देखो क्लियर लिखा है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, अगर कोई टाइम लिमिट नहीं है अंडरलाइंड है तो विद इन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। और रीजनेबल टाइम कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब होता है फैक्ट ऑफ द केस के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। चलो डन है अपना।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। हाँ चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे हमारे सिक्स्थ वाले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखो यहां पर क्या बोल के रखा है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्या बोल के रखा है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे जरा मेरे साथ। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मतलब शांत रहना अपने आप में क्या एक्सेप्टेंस होता है क्या? नहीं सर, शांत रहना अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ऐसा 6 पॉइंट यहां पर कह रहा है। एक बार अपने बुक में हेडिंग डाल दीजिए, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। is not acceptance. Mere silence is not acceptance. मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मतलब शांत रहना अपने आप में कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ऐसा ये लोग यहां पर बोल रहे हैं। तो देखो, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इंप्लाइड बाय साइलेंस ऑफ द ऑफरी या हिज फेलियर टू आंसर अनलेस लेकिन क्या, अगर ऑफरी बाय द प्रीवियस कंडक्ट हैज इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। इनका कहना है कि ऑफरी के प्रीवियस कंडक्ट से हमें ऐसा लगता है कि उसका शांत रहना ही अपने आप में एक्सेप्टेंस है, तो उस सिचुएशन के अंदर एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं होता। मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या कहा, इन शॉर्ट मैंने ये कहा कि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये तो जनरल पॉइंट हुआ। एक्सेप्ट प्रीवियस कंडक्ट से, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, प्रीवियस कंडक्ट से हमें ऐसा लगता है कि साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। प्रीवियस कंडक्ट से हमें ऐसा लगता है कि साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि साइलेंट डू अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्या बोला जाता है, बोलो, इस केस में साइलेंस डू अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहां पर सर एग्जांपल में केस लॉ में देके रखा है फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले। क्या देके रखा है, बोलो बच्चों, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंटले। ठीक है, देखो इसके अंदर हुआ क्या है, सुनो, इसके अंदर हुआ ऐसा है कि एक है बच्चों चाचा और एक है उनका भतीजा। क्या है, बोलो बच्चों, उनका भतीजा। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, भतीजे के पास क्या है, भतीजे के पास हॉर्स है, भतीजे के पास घोड़ा है। अब चाचा क्या कहते हैं भतीजे से कि तू मुझे है ना एक काम कर, 1,000 रुपए में ये घोड़ा मुझे दे दे। भतीजा चाचा को कुछ जवाब नहीं देता है। क्या कहा मैंने, बोलो, कुछ जवाब भतीजा चाचा को नहीं देता है। पर भतीजा है ना अपने ऑक्शनियर को, ऑक्शनियर का मतलब होता है जैसे अक्षय कुमार वेलकम मूवी में ऑक्शन कंडक्ट कराता है मजनू बाई के बिहाफ में, तो अक्षय कुमार ऑक्शनियर बना। तो ये जो ऑक्शनियर है ना, अक्षय कुमार है ना, वो अक्षय कुमार क्या कर सकता है, वो सुनो ना, तो अक्षय कुमार क्या कर सकता है, उसने भतीजे ने अक्षय कुमार को बोला कि हॉर्स को मत बेचना, मुझे ये चाचा को देना है। पर चाचा को कुछ बोला क्या, नहीं बोला सर। मतलब आप बोल रहे हो सर कि भतीजे ने चाचा को कुछ भी नहीं बोला, भली भतीजे ने ऑक्शनियर को बोला होगा कि हॉर्स को बाहर किसी को मत बेचना, मुझे चाचा को बेचना है। अब ऑक्शनियर के दिमाग से बात निकल गई और उसने हॉर्स को भी क्या कर दिया, हॉर्स को भी उसने लगे सेल कर दिया। अब जब ये बात चाचा को पता चली ना, वो भतीजे के ऊपर केस करना चाहता है कि तुमने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है करके। मुझे एक बात बताइए, क्या भतीजे ने कॉन्ट्रैक्ट को सही में तोड़ा क्या? नहीं सर, नहीं तोड़ा। सर यहां पर तो भतीजे ने इन्फॉर्म ही नहीं किया था चाचा को कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो कहां से तोड़ने और जोड़ने की बात आ गई? क्या कहा मैंने, बोलो ना सर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो वहां पर कहां पे तोड़ने या जोड़ने की बात आ गई? वो तो हो ही नहीं सकता सर। एग्जैक्टली यहां पर यही चीज बोल के रखिए।
ठीक है, देखो एफ अंकल है बच्चों, जिन्होंने ऑफर किया है नेफ्यू को कि मुझे घोड़ा दे दे यहां पर 30 सेंट 30 पाउंड में। अब देखो क्या और बोला, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। मतलब ये भी बोल दिया कि तुमने कुछ भी नहीं बोला तो मैं मान लूंगा घोड़ा मुझे बिक चुका है। भाई ये क्या बात हो गई। अब देखो क्या, दिस द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल, लेकिन उसने अपने ऑक्शनियर को बी को बोला कि इस हॉर्स को बाहर रखना आउट ऑफ द सेल से, मतलब सेल वेल में मत करना, मैं अपने अंकल को बेचूंगा इसको। अब देखो क्या, बाय मिस्टेक गलती से ऑक्शनियर ने बेच दिया घोड़े को। अब एफ ने इसके ऊपर केस किया कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी के लिए। एफ ने केस किया, बोले मेरी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कैसे बेच दिया। मुझे एक बात बताइए, एफ क्या सक्सीड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा सर एफ सक्सीड, क्योंकि उसके नेफ्यू ने कम्युनिकेट नहीं किया था एक्सेप्टेंस को। हाँ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाता तो बात अलग होती, पर साइलेंस से कभी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता है क्या? नहीं सर नहीं होता है। क्या कहा मैंने, बोलो, साइलेंस से एक्सेप्टेंस कभी भी कम्युनिकेट नहीं होता। समझ में आ गया? क्विकली बोलेंगे, समझ में आ गया? यस। क्या मैं आगे बढ़ू? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? जल्दी जल्दी बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे, क्या आप सभी के सभी लोग मेरे साथ हैं? जल्दी जल्दी फटाफट 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 बोलो 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 जल्दी से। यस सर एकदम बढ़िया से हम आपके साथ हैं। ठीक है चलिए सर, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। अभी हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट को लेके हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सब नॉन कंप्लायंस और इसमें क्या डिफरेंस है? सॉरी कौन से वाले पॉइंट में नॉन कंप्लायंस का मतलब कौन सा वाला पॉइंट आप बोल रहे हो? ये मोड है बेटा, ऊपर वाला मोड है कि किस मोड से मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। ये क्या बोल, यहाँ पर तो शांति है ना, यहाँ पर तो अपने आप में मतलब कुछ यही नहीं है। लेकिन अब देखो मैं आपको एक एक्सेप्शन बता रहा हूं यहाँ पर, जहां पर ये बोला है ना, अनलेस ऑफर ही हैज अ प्रीवियस कंडक्ट दैट इज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे देखो मैं अगर बात करूं, मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूं ऑयल का। अब क्या होता है, जब भी मैं ऑयल का ऑर्डर प्लेस करता हूं ना, मैं बस सामने वाले को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देता हूं उस दिन का जो भी रेट है वो मुझे लग जाता है और मेरे घर पर क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है। अब मैंने हर बार की तरह क्या किया, यहाँ पर हर बार की तरह मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, और मुझे जब वो ऑयल आया ना तो अपडेटेड नए रेट से आया जिस दिन ऑयल आ रहा है उस दिन का। मुझे बताइए क्या ये गलत है क्या? हाँ सर गलत है, क्योंकि वहां पर साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस होता है, और पहले जिस दिन मैंने व्हाट्सएप डाला होगा ना उस दिन का ही रेट लगना चाहिए। क्या? हाँ सर उस दिन का ही रेट लगना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है आ जाओ, एक और एग्जांपल है यहाँ पर। ए ने सब्सक्राइब किया एक वीकली मैगजीन के लिए 1 साल के लिए। मान लो यहाँ पर एक कोई मैगजीन है एबीसी मैगजीन नाम से, उसने सब्सक्राइब किया। अब 1 साल एक्सपायर हो गया, पर कंपनी जो है ना बच्चों वो मैगजीन भेजते रही अगले 5 सालों तक, और ए ने भी क्या किया, मस्त यूज करते रहा बेटा उसको, है ना। एक नंबर ए ने यूज भी किया मैगजीन को, और जब बिल देने की बारी आई ना, ए बोलता है मैं बिल को नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो केवल और केवल 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया था, नहीं दूंगा मैं पैसे, जो करना है कर लो। अब मुझे जरा एक बात बताइए, क्या ए ऐसा मना कर सकता है क्या? सर आपका जवाब होगा नहीं सर, ए ऐसा मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ए मना? क्योंकि ए ने उसके मजे लिए बेटा। ए ने अगर मैगजीन के मजे लिए हैं तो ए को क्या पैसे देना पड़ेगा क्या? हाँ सर ए को यहां पर पैसे देना पड़ेगा। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। डन 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 डन, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें क्लियर है? यस सर। चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। अब देखो क्या, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट का मतलब होता है एक पर्सन के बिहेवियर से एक्सेप्ट करना, बिहेवियर से एक्सेप्ट करना, और इंप्लाइड का मतलब होता है बिन कुछ करे, बिन कुछ कहे, बिन कुछ कहे ऑफर को एक्सेप्ट करे। कैसा लगा मेरा गाना? बिन कुछ कहे ऑफर को एक्सेप्ट करना।
एक्सेप्ट करना। देखो सुनो सुनो सुनो, बात को अच्छे से ध्यान देना यहां पर मैं जो कह रहा हूं। सबसे पहला मैं बिहेवियर के बारे में बात करूंगा। क्या करूंगा बोलो? बिहेवियर के बारे में बात करूंगा। पहला, ये पहला है, ये दूसरा है। पहला एकदम बढ़िया सुनो, मैं बात करूंगा यहां पर किसके बारे में? एग्जाम्पल के लिए चलो अपन लोग यहां पर बात करेंगे आदित्य के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? आदित्य के बारे में। आदित्य को कौन पसंद? आदित्य को अदिति पसंद। कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। वास्तव जीवन से संबंध पाया गया तो मात्र सहयोग कहा जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों, आदित्य को कौन पसंद? अदिति पसंद। अब अदिति के पापा को इस बारे में पता चल जाता है। किसके पापा को पता चल जाता है? बोलो अदिति के पापा को। अदिति के पापा कहते हैं आदित्य से, क्या कहते हैं समझना, अदिति के पापा कहते हैं आदित्य से कि ये पकड़ो 1 करोड़ का चेक और निकल जाओ मेरे बेटी के जिंदगी से। अब मुझे एक बात बताइए, तब तो आदित्य ने कुछ नहीं बोला, बट अगले दिन जब अदिति फोन कर रही है ना आदित्य को, आदित्य फोन नहीं उठा रहा। क्या कहा मैंने? बोलो आदित्य फोन नहीं उठा रहा। तो मुझे बताइए, ये जो फोन नहीं उठा रहा है, इससे आदित्य का बिहेवियर समझ में आ रहा है कि वो अदिति के जिंदगी से निकल चुका है। तो इसे मैं बोलूंगा एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, मतलब एक पर्सन के बिहेवियर से एक्सेप्टेंस हो गया। क्या? हाँ सर हो गया। जैसे देखो यार, मेरे एजेंट ने आपको लोन दे दिया बेटा, मुझे नहीं पसंद आया कि उसने आपको लोन दिया, बट आप जो इंटरेस्ट मुझे दे रहे हो ना, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो इसे बोला जाता है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। की एक पर्सन के बिहेवियर से, एक पर्सन के बिहेवियर से, एक पर्सन के बिहेवियर से आप यहां पर क्या कर रहे हो? चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिन कुछ बोले एक्सेप्टेंस करना। जैसे देखो, अगर ऊपर वाले एग्जांपल में मैं बोलूं कि आदित्य था और यहां पर कौन थे? पापा थे। किसके? अदिति के। अब इन्होंने जो 1 करोड़ का चेक दिया ना, ये 1 करोड़ का चेक है ना बच्चों, बैंक में क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? बैंक में क्लियर हो जाता है। किसके बैंक में क्लियर हो जाता है? आदित्य के बैंक में क्लियर हो जाता है। तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि अगर 1 करोड़ का चेक आदित्य एक्सेप्ट कर चुका है, मतलब जो अंकल ने ऑफर दिया होगा, क्या उस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके हैं? क्या? हाँ सर, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका है। कौन? आदित्य। कौन एक्सेप्ट कर चुका है बोलो बच्चों? आदित्य उस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका है। समझ में आया? समझ में आया? मगज में आया? क्या बोलते नहीं है आप लोग? हाँ सर समझ में आ चुका है करके बोलो 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 जल्दी से मुझे। यस सर, एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर। मतलब पहला देखो क्या बोला? एक पर्सन के बिहेवियर से, और दूसरा क्या बोला? एक पर्सन के मतलब हरकतों से। ये होता है हरकत और ये होता है बिहेवियर। ऊपर वाला बिहेवियर है, नीचे वाला हरकत है। ठीक है, ऑलराइट सर। चलो आ जाओ, इसको पढ़ो जल्दी से। सेक्शन 8, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल। कि बेटी से बात नहीं कर रहे, बेटी का फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ प्रपोजल है। या एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन। जैसे 1 करोड़ का आया तो 1 करोड़ रुपए बढ़िया से क्लियर हो गया, तो मैं बोलूंगा कि ये ऑफर क्या हो चुका है बच्चों? एक्सेप्ट हो चुका है। क्या? यस। अब देखो, द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाय कंडक्ट एज अगेंस्ट एनी अदर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे वर्बल हो गया या रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। Therefore, when a person performs the act intended by the proposer, proposer का मतलब क्या होता है? ऑफरर। अगर एक व्यक्ति परफॉर्म करता है एक्ट को जो प्रपोजर चाहता था, जो ऑफरर चाहता था, या कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या किया गया है? ये एक्सेप्टेंस किया गया है। क्या किया गया है बोलो राजा बेटा? ये एक्सेप्टेंस किया गया है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर? ऑल राइट सर। तो आज अपना जो सेशन होता है बच्चों, यहां पर अपन करेंगे पूरा पूरा फिनिश, और अब हम लोग कल के सेशन में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।